Hello friends, in group number 15, let us discuss about the compounds of phosphorus, and we have to discuss three compounds, actually four compounds. One is phosphine, second one is the halides of phosphorus. Generally two halides we have to discuss: phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, and so many oxoacids of phosphorus. Men categorized into three categories. Let us discuss one by one. Today we will discuss about phosphine. So question can be framed like this: give preparation, properties and uses of phosphine. Generally objectives asked, reactions asked, complete question generally not asked. But we cannot label that is never asked, maybe asked in 2 marks, 3 marks. Okay, so प्रिपरेशन. सो फर्स्ट प्रिपरेशन, तो हम कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करें. कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस और उसका रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कैल्शियम फॉस्फाइड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जितने कैल्शियम है उतने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे और जितने फॉस्फोरस है उतने हमको फॉस्फिन मिलेंगे. देखो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस 2 फॉस्फिन, 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, so if we react with a hydrochloric acid, then the number of calcium gives salt calcium chloride and number of phosphorus gives phosphine. ये 2 phosphorus 2 moles of phosphine. Okay, so first is a very easy method. Second one is the lab method. When white phosphorus react with a sodium hydroxide, then it gives us a phosphine. तो ये फॉस्फोरस, ये रिएक्शन आगे भी था, ये दूसरी बार है ये रिएक्शन प्रिपरेशन में. आप सोच लो आगे हमने कहाँ पे लिया था ये रिएक्शन. ठीक है, तो शायद हमने ये लिया था रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस में. तो ये फॉस्फोरस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ फॉस्फिन एंड सोडियम हाइपोमेटाफॉस्फेट. ओके, ये रेडॉक्स रिएक्शन है. फॉस्फोरस ये सीधी तरह से बैलेंस नहीं होगा, आपको रेडॉक्स रिएक्शन से ही बैलेंस करना पड़ेगा या तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. P4 रिएक्ट विथ NaOH. ये स्टोक्योमेट्री बहुत इजी सिस्टमेटिक है, 133. ओके, अगर ये आप याद रखते हो तो आगे वाला रिएक्शन फॉस्फोरस गिव्स फॉस्फिन, अनदर 3 फॉस्फोरस गिव्स सोडियम हाइपोफॉस्फेट. आगे चलते हैं. Pure phosphorus can be prepared. Pure phosphine is non-inflammable, while impure phosphine is inflammable. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है. नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब कि ये जलता नहीं है. इनफ्लेमेबल वरना हम क्या समझ लेते हैं, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल मतलब कि it can be fire, it cannot be fire. Okay, so impure phosphine is inflammable, pure phosphine is non inflammable. तो हम लोग in presence of diphosphane ये P2H4 and or in presence of P4 vapor. okay, अगर इनके कांटेक्ट में ये आता है इम्प्योर, तो ये सीधा एक्सप्लोड हो जाता है डायरेक्ट. सो इन मार्केट देयर इज अ डिमांड ऑफ प्योर फॉस्फिन. सो प्योर फॉस्फिन इज प्योरिफाइड बाय रिएक्शन विथ HI एंड देन डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KOH. तो इम्प्योर फॉस्फिन इसका रिएक्शन HI के साथ हम करेंगे. तो ये रिएक्शन क्या है कि NH3 when react with HCl gives ammonium chloride, like that PH3 with reaction with HI gives phosphonium iodide. वही फोस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शन हम KOH के साथ करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और हमको
प्योर फॉस्फीन मिलेगा, और जो इस फॉस्फीन में जो इम्प्योरिटीज़ है वो इम्प्योरिटी ये पोटेशियम आयोडाइड और वाटर के साथ चली जाएगी. ओके, इट कैन बी रिमूव्ड विथ दिस Ki एंड वाटर फॉस्फीन. एंड ये लिखा है यहाँ पे नीचे. तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो ये फॉस्फीन कलरलेस, इस स्मेल इज लाइक रोटन फिश. ठीक है, फिश में जब कुछ कंटामिनेशन आ जाता है तो जो स्मेल आती है, फिश मार्केट से जब निकलते हैं तो उसी तरह का ये स्मेल होता है. हाईली पॉइजनियस, बहुत ही पॉइजनियस है. स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर. अच्छी बात है कि वाटर में इतना सॉल्यूबल है नहीं. ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन होता है लेकिन कम होता है. फॉस्फीन एक्सप्लोड्स इन प्रेजेंट. एक्सप्लोड मतलब ब्लास्ट हो जाता है. कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में अगर ये फॉस्फीन आता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी हेलोजन हो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पूरा एक्सप्लोड हो जाता है. ठीक है, इसके बाद हम देखें आगे प्रॉपर्टी में. तो फॉस्फीन इन कांटेक्ट विथ लाइट, हमको फॉस्फीन में से रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है. ये देखो यहाँ पे, फॉस्फीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स रेड पी एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. और हम किसी मेटल सोल्ट जैसे कि कॉपर सल्फेट है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, उसका अगर फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो मेटल है उसका हमको फॉस्फाइड मिलता है, और जो बाकी नेगेटिव आयन है उसका हमको कोई सॉल्ट मतलब कि एसिड मिलता है. ये SO4 जो है तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा, और Cl2 है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा. तो कॉपर सल्फेट PH3. अब आपको फॉस्फाइड का अगर फॉर्मूला आता है, जैसे कि ये कॉपर फॉस्फाइड है, ये मर्क्यूरी फॉस्फाइड है, तो कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मूला Cu3P2 Hg3P2 P-3 Cu2 प्लस Hg2 प्लस P-3. तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 3 कॉपर, तो हियर रिक्वायर 3 CuSO4, 3 mercury, then 3 HgCl2, then we require 2 phosphorus, means 2 PH3, 2 PH3. So stoichiometry is very easy, and according to that here is the 3 SO4, so 3 sulfuric acid, 3 to the 6 chlorine, so 6 HCl. Okay, now NH3 is the base, so phosphorus is just next to nitrogen in group number 15, so NH3 is a strong than the PH3. So PH3 is the weak base due to presence of one lone pair according to the Lewis base definition. Lewis base donate electron pair, those who have lone pair they generally act as a Lewis base. So इट इज़ अ वीकर बेस विथ रिस्पेक्ट टू NH3, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर का जो लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी लोन पेयर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है. तो जैसे एमोनिया, अगर यहाँ पे एमोनिया होता और वो HBr के साथ रिएक्शन करता तो हमें सोल्ट मिलता NH4Br, एमोनियम ब्रोमाइड. वैसे ही यहाँ फॉस्फीन है, PH3 है, तो सेम रिएक्शन आएगा PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड. अगर यहाँ पे HCl होता तो फॉस्फोनियम क्लोराइड होता, जैसे कि NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड. वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी बार एमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, हम बार बार उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं. तो ये फॉस्फीन पहली बार है तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको इजी लगेगा. फॉस्फीन विथ HBr गिव्स अ फॉस्फोनियम ब्रोमाइड. और इसका यूज़ बहुत बढ़िया है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द होम सिग्नल. ठीक है, ये होम सिग्नल क्या होता है, जैसे कोई बोट लेके फंस जाता है दरिया में और कहीं ऐसी जगह पे, तो ये सिग्नल आप जला के आप ये साइन दे सकते हो. ये होम सिग्नल वही साइन के काम आता है कि आप प्रॉब्लम में हो. ठीक है, तो ये कैसे काम करता है तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ. तो ये होम सिग्नल का एक डायग्राम है. इसमें एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स के ऊपर की साइड एक होल होता है, नीचे का जो बॉटम है वो पोरस होता है, उसमें से पानी अंदर जाता है. तो अंदर वुडन बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड भरा हुआ होता है. तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके
ये जैसे हम पानी में डालते हैं, जैसे कि हम बोट लेके जाते हैं, हमको पता है कि अब इसमें फ्यूल ख़त्म है या तो कुछ प्रॉब्लम है या तो हम कहीं फंस गए, तो ये वुडन बॉक्स उसमें होते हैं। आप अगर डालते हो तो ये रिएक्शन हो जाता है और इथाइन मिलता है। तो इथाइन सीधा ही हवा के संपर्क में आके जलने लगता है। ये फॉस्फीन भी धुआं निकालने लगता है, वो भी एक्सप्लोड होता है क्योंकि इम्प्योर होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होके यहाँ से ये जो होल है वहाँ से ये गैस बाहर निकलती है। जैसे ही गैस हवा के संपर्क में आती है तो वो जलने लगती है। आप यूट्यूब में इसके होम सिग्नल्स लिख के इसके वीडियोस भी देख सकते हैं। कार्टून के टाइप वीडियोस है, रियल वीडियोस नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कैसे। फिर इसमें भी समझ में आ जाएगा क्या रिएक्शन होता है। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको हमको इथाइन मिलता है और कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये फॉस्फरस जितने हैं कैल्शियम फॉस्फाइड हमको फॉस्फिन देते हैं और कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ये दोनों जो है गैस है वो ऊपर की तरफ उठती है और वो जलने लगती है। तो आसपास में अगर कोई है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम में। ऐसे ही होम सिग्नल्स जलाना नहीं है, ये एक गलत बात हो जाती है। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम में हो तभी आपको ये जो वुडन बॉक्स है वो पानी में डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डालोगे तो कोई समझेगा कि आप प्रॉब्लम में और आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे लिख के दिया है कि वो कैसे काम करता है। और दूसरा है कि ये स्मोक स्क्रीन करने के काम आता है। ये यहाँ पे जो वाटर लिखा है वो वाटर नहीं है, आप ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। ये वोर है, आप लिख लीजिएगा। वाटर की जगह पे आप वोर लिख लीजिए प्लीज़, ये इसको निकाल दीजिए। ये वाटर नहीं है, वोर है, ये गलत है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉर। जैसे वॉर में ऐसा लगता है किसी सोल्जर को कि अब हम फंस गए हैं, अब हम बचने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये फॉस्फिन को वहाँ पे जलाता है, तो एक स्मोक की स्क्रीन हो जाती है। तो जो सामने दुश्मन सैनिक है, इनेमीज है, वो देख नहीं पाते हैं, और जितनी देर तक ये स्मोक रहता है उतनी देर में वो भागने में सफल हो जाते हैं, तो दे कैन एस्केप। तो इसका सोल्जर्स यूज़ करते हैं, कहीं फंस जाते हैं या तो कहीं कहीं पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो पूरा एक सैनिक है और वो एक सोल्जर का 4-5 एनिमीज से घिर गया है और उसको वहाँ से भागना है, तो स्क्रीन क्रिएट करके वो वहाँ से भाग सकता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सोल्व करना है एग्जाम्पल 7.6, इंटेक्स 7.7 एंड 7.8। एक्चुअली इलस्ट्रेशन है, सोल्व दिया है, आपको समझना है और ये दोनों आपको सोल्व करना है। और कोई क्वेरी है तो मुझे बताना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।